हाय गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल उज्जवल भविष्य कन्या आश्रम। आज मैं आपके बीच लेकर आई हूँ दिनांक 16/4/2020 का RAS डेली टेस्ट सीरीज़ पार्ट फर्स्ट में इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन। तो हम शुरू करते हैं भाग 1 में। हमारा आज का पहला सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल कि प्रवाल भित्तियों के संरक्षण घोषित प्रमुख क्षेत्र हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है उक्त सभी। प्रवाल भित्तियों के संरक्षण घोषित जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो हैं मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप एवं अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। अब हम व्याख्या से देखते हैं कि प्रवाल भित्तियाँ या प्रवाल शैल श्रेणियाँ समुद्र के भीतर स्थित चट्टान हैं जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम और कार्बोनेट से निर्मित होती है। वस्तुतः ये इन छोटे जीवों की बस्तियाँ होती हैं। साधारणतः प्रवाल शैल श्रेणियाँ उष्ण एवं उथले जलवों सागरों, विशेषकर प्रशांत महासागर में स्थित अनेक उष्ण अथवा उपोष्ण देशीय द्वीपों के सामीप्य में बहुतायत से पाई जाती हैं। ठीक है, तो प्रवाल भित्तियाँ जो हैं उनका जो संरक्षण घोषित क्षेत्र हैं वो क्या क्या है? मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं वो इस तरह से दिखाई देती है। ये जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो ऐसी होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे आज के दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि कुनेन सिनकोना वृक्ष के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर होगा छाल। कुनेन सिनकोना जो है वो वृक्ष के छाल भाग से प्राप्त की जाती है। हम देखते हैं कि सिनकोना एक सदाबहार पादप है जो झाड़ी अथवा ऊंचे वृक्ष के रूप में उपजता है। यह रूबिएसी कुल की वनस्पति है। कौन से? रूबिएसी कुल की वनस्पति है। इनकी छाल से कुनेन नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो मलेरिया ज्वर की दवा है। जो मलेरिया जो बुखार होता है ना, उसकी दवा है कुनेन नामक औषधि। ठीक है, अब हम देखते हैं कुनेन सिनकोना जो पादप होता है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। यह एक सदाबहार पादप है। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि अफीम प्राप्त होती है। हमें अफीम कहाँ से प्राप्त होती है या हम अफीम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर होगा अफीम कच्चे फल के दूध से प्राप्त की जाती है। व्याख्या से हम देखते हैं कि अफीम वैज्ञानिक नाम अफीम के पौधे पेपेवर सोमनिफेरम के दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। अफीम के पौधे जो हैं वो पेपेवर सोमनिफेरम के दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है जिसके सेवन से मादकता अर्थात नशा आता है। इसका सेवन करने वाले को अन्य बातों के अलावा तेज नींद भी आती है। अफीम में 12% तक मार्फिन पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 12% तक मार्फिन पाई जाती है अफीम में, जिसकी प्रसंस्कृत प्रोसेस करके हेरोइन नामक मादक द्रव तैयार किया जाता है। मादक द्रव मतलब ड्रग्स तैयार की जाती है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अपक्व फल में एक चीरा लगाया जाता है। इसका दूध निकलने लगता है जो निकलकर सुखाया जाता है या सूख जाता है। यही दूध सूखकर गाढ़ा होने पर अफीम कहलाता है। दूध जो सूख जाता है और उसके बाद गाढ़ा होने लगता है उसे ही क्या बोलते हैं? अफीम। यह लसीला होता है, स्टिकी होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अफीम इस प्रकार से खेतों में उगाई जाती है। ये अफीम के पौधे हैं। तो अफीम हमें कच्चे फल के दूध से प्राप्त
होती है। अब हम चलते हैं हमारे आज के 4th क्वेश्चन की ओर कि वैदिक काल में निम्न में से किसकी उपासना नहीं होती थी। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि लक्ष्मी। वैदिक काल में लक्ष्मी की उपासना नहीं होती थी। व्याख्या से देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। इस काल की जो जानकारी है वो मुख्यतः हमें कौन से वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्व प्राचीन, सबसे पुराना होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है। अब ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना है और टोटल वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन चारों में ऋग्वेद सबसे पुराना है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। और हमें ये जो काल है इन सब की जानकारी ऋग्वेद के अनुसार ही प्राप्त हुई है। अब हम देखते हैं कि ये अर्ली वैदिक पीरियड, मतलब ये जो अर्ली वैदिक पीरियड है, वैदिक प्रारंभिक काल जो है या प्रारंभिक वैदिक काल 1700 से 1100 BCE, मतलब कि ईसा पूर्व। ठीक है, तो वैदिक काल में किसकी, लक्ष्मी की उपासना नहीं की जाती थी। अब हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट 5 क्वेश्चन की ओर। उसमें क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान किसने कहा। तो इसका आंसर होगा सर आइवर जेनिंग्स। क्या, सर आइवर जेनिंग्स भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान सर आइवर जेनिंग्स ने कहा। क्या कहा, देखते हैं कि भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी अर्थात लागू हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी का दिन कब गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसीलिए जो सर आइवर जेनिंग्स हैं उन्होंने भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा गया है। अब हम देखते हैं, ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो हमने इस वीडियो में देखे थे 5 प्रश्न। अब हम अगली वीडियो में भाग 2 में 6 से 10 प्रश्नों की व्याख्या लेकर आएंगे। तो आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को और प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।